मंदसौर से एमपी से आई हूँ। 39 ईयर मेरी एज है। आस्था चैनल पर देखकर 67 मेरा वेट था, जो 60 हुआ 15 दिनों में। और स्वामी जी के सानिध्य में आने में जो सुख मिलता है और उनकी जो बातें सुनकर जो अच्छा लगता है, तो जो पहले योगा से पहले जो जीवन निरस्त था उसमें जो खुशियाँ आती है वो स्वामी जी के सानिध्य में आज पहला दिन है और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया और सब अच्छा लगता है यहाँ पतंजलि योगपीठ में। और हर तरह का इलाज किया जाता है और जितने भी जो भी मेंबर्स आते हैं उनको सब खुशियाँ ही मिलती हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ तन मन धन से सब तरह की खुशियाँ ही मिलती हैं। नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम मधुसूदन वैष्णव है। मैं राजस्थान के सिरोही ज़िले के रोहड़ा गांव का रहने वाला हूं और पिछले 5-6 वर्षों से मुझे माइग्रेन की समस्या थी। तो मैंने मेरी वाइफ को प्रॉब्लम के साथ में मैंने पतंजलि को ज्वाइन किया और यहाँ 6 दिन का लाभ प्राप्त करते हुए माइग्रेन पूरी तरह से विजय प्राप्त की है। दूसरी बात, मैंने यहाँ के 6 दिन के अंदर 5 किलो वजन कम किया और पतंजलि की प्रेरणा से, स्वामी जी की प्रेरणा से पिछले 1 महीने से मैं वजन वेट कम करने के लिए कार्य कर रहा था। तो पतंजलि ज्वाइन करने से पहले भी 1 महीने में मैं 8 से 9 किलो वजन कम कर चुका हूँ और पतंजलि ज्वाइन करने के बाद 5 से 5.5 किलो वजन ज्वाइन किया। इस तरह से 1.5 महीने के अंदर मैंने 15 से 16 किलो वेट मेरा कम कर दिया है। मेरी कमर जो 36 पॉइंट ऊपर थी, आज की तारीख में 34 से नीचे आ चुकी है और लगभग 2-2.5 इंच की कमर मेरी कम हो चुकी है। अब दूसरी चीज़, मेरे चश्मा था और नज़दीक में चश्मे के बगैर मेरे को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन 6 दिन के बाद अभी मेरे को विजिबल साफ है, कोई किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइग्रेन में भी आराम है और मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि योग और आयुर्वेद की तरफ बढ़े और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। मेरा नाम हिमांशु महाजन है। मैं उत्तर प्रदेश झांसी से आया हुआ हूँ और मैं पिछले 1 साल से अपनी ये हाथ की हड्डी है जो ये बढ़ गई थी, तो इससे परेशान था। मैंने करीब इतनी 2 इंची बढ़ गई थी यहाँ की हड्डी। तो हमने इसको करीब झांसी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ कई डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे एक ही सलाह दी कि इसको तुम कटवा लो, ऑपरेशन करवा लो, उसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। तो फिर हमने टीवी पे देखा, आस्था चैनल पे बाबा जी को देखा कि योगा करने से सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो हमारे पिताजी ने बताया कि योगा तुम पहले 2 महीने करके देखो, अगर ठीक नहीं होता है तब अपन ऑपरेशन कराएंगे। दर्द तो होता नहीं था लेकिन वो बेकार लगती थी। फिर करीब 2 महीने हमने 2-2 घंटे सुबह और शाम योगा किया, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो ये एकदम से ही 2 महीने बाद से थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो गया, ये ठीक हो गई, गायब होने लगी, ये ठीक हो गया। तो फिर हमें यहाँ भी, अब हमें घर पे ठीक कर सके हम, तो हमें लगा बाबा रामदेव जी के आसन में भी यहाँ भी जाना चाहिए। हो सकता है यहाँ आने से और भी चीज़ें ठीक हो जाए। उसकी प्रेरणा हमें अपनी बीवी धर्मपत्नी से मिली, तो फिर हम यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे आने के बाद इन्हों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, उनको भी यहाँ ठीक हुआ। 12 तारीख में भी हम आए थे यहाँ पे, आज हमें करीब 6 दिन हो गए, तो इनको सर्वाइकल पेन में भी प्रॉब्लम ठीक हुआ, उनको भी रिलैक्स मिला। मेरा नाम विजय श्रीवास्तव है। मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। मैं भी झांसी उत्तर प्रदेश से आई हूँ और मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी नेक में। यहाँ पे मैं 4-5 दिन से थेरेपी वगैरह ले रही हूँ, उससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। और मेरी मम्मी को भी किडनी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी योगा किया है। उनका जो क्रिएटिन था बहुत बढ़ गया था, योगा से उनका जो क्रिएटिन है वो काफ़ी सही हो गया है, तो इसलिए सबको योगा करना चाहिए। मेरा नाम कृष्णा है और मथुरा से आई हूँ और मेरे 5-6 साल पहले अर्थराइटिस हो गई थी और अर्थराइटिस थोड़ी कठिन थी, ज़्यादा भयानक थी, मतलब उठ भी नहीं पाती थी बिस्तर से मैं। तो मैंने एलोपैथिक इलाज कराया, उसमें डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपको पूरी ज़िंदगी दवाएं खानी है। और मैं बाबा को देखती थी उस पर टीवी पे, योगा करते थे बाबा, देखती रहती थी, तो मैं योगा करती रहती थी। फिर मैं नियम से करती थी योगा, 1-1 घंटे तक अनुलोम विलोम करती रहती थी और ऐसे करके नियम से, और मैं 1 साल करीबन मेरे को लगा और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब मेरे को कोई भी दवाएं नहीं लेनी पड़ती हैं, मैं कुछ भी दवाएं नहीं खाती है, पूरी मेरी अर्थराइटिस पूरी ठीक हो गई है। स्वामी जी ओम। मैं अजीत लोचब नरेला दिल्ली से आया हूँ और यहाँ मेरे को 5 दिन हो गए हैं और इसमें मेरे को जो लाभ हुआ है, एक तो मेरा जो है 5 दिन के अंदर 4.5 किलो वज़न जो है मेरा कम हुआ है और जो बीपी था वो भी नॉर्मल हो गया है और कोलेस्ट्रॉल था वो भी जो है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, बाकी जो है वो भी काफ़ी कम हो गया है मेरे को लग रहा है। और जो जोड़ों में दर्द था वो भी ख़त्म हो गया है, सर्वाइकल था वो भी ख़त्म हो गया है। और जो वैसे मैं योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से स्वामी जी का ये संदेश भेजना चाहूँगा कि
भले ही हम जो है एक बार रोग को ठीक कर लें, यदि हम कंटिन्यू योग नहीं करेंगे तो जो है हम दोबारा रोग से ग्रसित हो जाएंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ, जो कि मैं योग शिक्षक होते हुए कोरोना से पहले मैं खुद योग करता था और करवाता था, लेकिन मेरी जो पारिवारिक जिम्मेवारियों की वजह से कह लो या कुछ भी कह लो, तो मैंने थोड़ा अपनी जो है पहले प्राथमिकता पारिवारिक जिम्मेवारियों को दे दी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मात्र जो 2-3 साल के अंदर मैं इस पोजीशन पे आ गया कि मेरे को जो है दोबारा योग का ही सहारा लेना पड़ा, नहीं तो जो है स्थिति और गंभीर हो सकती थी। तो समय रहते ही जो है मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि समय रहते अपने आप को जो है संभालें, योग को अपनाएं, और जो स्वामी जी जो इतना बड़ा जो कार्य कर रहे हैं उसमें हर तरह से योगदान दें। ओम। मैं देहरादून से आया हूँ, उत्तराखंड से, और मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी 5-6 सालों से, लेकिन मैं डॉक्टरों पर इधर उधर भागता रहा। वो कहते थे कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 60 ग्राम बढ़ गया था वेट। उसके बाद मैंने बाबा जी को फॉलो करता हूँ, रोज़ टीवी में देखता हूँ, तो मैंने देखा और उसकी दवा का नाम मैंने सुना, तो उसके बाद मैं पोस्टोग्रीट खाना शुरू कर दिया, और एक साल 1.5 साल के अंदर मेरा पोस्टोग्रीट नॉर्मल हो गया। अब मेरा पहले 60 ग्राम था, अब करीब 25-26 ग्राम हो गया है। उसके अलावा मैं डेली बाबा जी को फॉलो करता हूँ और हवन करता हूँ। सुबह 5 बजे उठ के टीवी पर बैठ जाता हूँ, उसके बाद इंडिया टीवी भी देखता हूँ और लोगों को इसके विषय में प्रचार भी करता हूँ कि बाबा जी की दवाइयाँ यूज करने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और मैं अपने घर में करीब 100 किस्म की दवाइयाँ रखी हुई है। कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं लोगों को दे देता हूँ, परिवार में दे देता हूँ, या मैं खुद खा लेता हूँ। इस तरह मेरा दिनचर्या ठीक है। अभी बीच में मुझे बीपी हो गया था, लेकिन अब बीपी ग्रीट वगैरह खा के मेरा बीपी नॉर्मल रहता है, और मैं थोड़ी सी कमज़ोरी है मुझे, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ, जिससे कि मैं थोड़ी सी यहाँ से मैं स्वास्थ्य लाभ ले लूँ। मेरा नाम उषा गुज्जर है और मैं गोवर्धनपुर जिला हरिद्वार से ही हूँ। वैसे सूरत रहती हूँ मैं। और मेरे को क्या था, 8 महीने से बहुत सर्वाइकल पेन था, बहुत दर्द रहता था मेरी गर्दन में। तो मैं गांव में आई थी, तो मुझे फिर इधर आने का मौका मिला। तो यहाँ पे मैं 15 तारीख को आई और 3 दिन में मेरी गर्दन बिल्कुल ठीक हो गई। पहले जैसे इधर उधर नहीं हो रही थी, और अभी सब अच्छे से हो रहा है। मेरी गर्दन बिल्कुल 3 दिन में ठीक होगी। और टीवी के माध्यम से आस्था चैनल से भी मैं मतलब जुड़ी हुई हूँ स्वामी जी से, तो देख देख के योगा करती थी। तो अभी पिछले महीने भी मुझे सिल्वर मेडल मिला है योगा में। और उसके 6-7 साल पहले भी मैंने माइग्रेन की दवाई खाई थी, तो उससे भी मुझे आराम हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। बस यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ का सब रहने का, खाने का सब बहुत अच्छे से हुआ। धन्यवाद। मेरा नाम ओम प्रकाश जोशी है और ये मेरी पत्नी यशोदा जोशी है, और मैं रोड चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आया हूँ चिकित्सा के लिए, बॉडी डिटॉक्स कराने के लिए। और मुझे पिछले 8 माह से फ्रोजन शोल्डर था और एंकल पेन होता था। मैंने वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया भी, लेकिन दर्द की दवा देके और थोड़ी सी एक्सरसाइज बताई, लेकिन उससे कोई आराम नहीं पड़ा। मैंने अभी बुकिंग कराई और मेरा अप्रैल में नंबर आ गया महीने भर में, और मैं यहाँ आया हूँ 15 तारीख को और आज 17 तारीख है, और मुझे 90% फ्रोजन शोल्डर में आराम है। पहले मेरे गर्दन हाथ ऊंचा इतना आगे नहीं होता था, अभी मेरा पूरा हाथ इधर ऊंचा होता है, और ये हाथ पहले से भी अच्छा है। और यहाँ की जो थेरेपियाँ है वो इतनी बढ़िया है, स्टीम बाथ है, मालिश मसाज है, फिजियोथेरेपी है, ये 4-5 तरह की जो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये जो 5-7 थेरेपियाँ मुझे 3 दिन में दी है। अभी 3 दिन और 2 दिन और होगी, मैं 5 दिन यहाँ रुकूँगा। तो मुझे 90% लाभ आज 3 दिन में हुआ है। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अंतिम जगह इलाज की कोई है तो
पतंजलि है। और यहाँ पे इतना बढ़िया सब थेरेपिस्ट का और व्यवस्थाओं का है कि कोई कुछ नहीं कहना, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। और आप सब भी यहाँ इलाज के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्नी को कमर दर्द था तो इनको भी कितना 80% लाभ 80% लाभ हुआ 3 दिन में इनको भी। धन्यवाद। मैं कल्याण लाल श्रीवास्तव वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं विगत 11 साल पहले डिप्रेशन में आ गया था। काफ़ी दवाइयाँ, करीब 9 साल तक एलोपैथिक दवा करने से भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद मैं टीवी चैनल्स के माध्यम से आस्था और इंडिया टीवी पर प्रोग्राम देखकर, स्वामी जी के कार्यक्रम को देख करके योगा, प्राणायाम और सुझाई गई आयुर्वेदिक दवाओं और खान पान के माध्यम से अपने को करीब 1 साल तक इनका अनुकरण करने पर डिप्रेशन से पूरी तरह से मुक्त हो गया। दवाओं में मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, व्यायाम में कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत आदि अधिक से अधिक समय तक किया और अब मैं डिप्रेशन से पूरी तरह से मुक्त हूँ। इस समय मैं यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड और थोड़ा सा वेट ज़्यादा होने से वेट लॉस के लिए आया हूँ, मैं करीब 5 दिनों से यहाँ पर हूँ। मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है और यहाँ का वातावरण, यहाँ का स्टाफ, यहाँ की पूरी फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, प्रशंसनीय है। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। 1 वर्ष पहले मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से आया हूँ। 1 वर्ष पहले मेरा काफ़ी मेरा काफ़ी वज़न बढ़ गया था, जिससे मेरा हाजमा पूरी तरह ख़राब हो गया था। लेकिन मैंने टीवी पर आस्था चैनल देख के अपना वज़न कम किया और लीवो और दवाइयों के द्वारा, आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा योगा प्राणायाम किया और लीवोग्रिड के द्वारा अपना वज़न कम किया। और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत केयर करता है और यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। और यहाँ का जो मैंने कई और जगह देखी है कि पतंजलि में मुझको जो सुविधा मिली और जो ट्रीटमेंट मिला वो उसका जो फ़ायदा मुझे मिला वो मैं दूसरों को भी कहना चाहूँगा कि वो आए और इसका लाभ उठाए। धन्यवाद। मेरा नाम सुशीला है। मैं सोनीपत हरियाणा से आई हूँ। मेरी उम्र 54 साल है। मुझे 2 साल से साइटिका की प्रॉब्लम थी और ओस्टियोपोरोसिस भी मुझे डॉक्टरों ने बताया था। मैं लास्ट ईयर साइटिका से 6 मंथ बेड पे रह चुकी हूँ और मैंने पहले दवाइयाँ ली, वहाँ से काफ़ी आराम हो गया था। लेकिन मेरी कमर में और मेरे पैरों में, हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। अभी मुझे 3 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए। मेरा ना तो कमर में दर्द है और ना ही मेरे हाथ पैर में दर्द है। यहाँ का स्टाफ, यहाँ की जो बहनें हैं थेरेपी देने वाली, वो बहुत ही अच्छी थेरेपी देती हैं और उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ स्वामी जी का बनाया हुआ जो ये आश्रम है, इसका वातावरण बहुत ही सुंदर है। मुझे यहाँ का रहना, खाना, सब चीज़ बहुत ही अच्छी लगी हैं। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि एक बार पतंजलि में ज़रूर आएं और अपना इलाज कराएं। धन्यवाद। मेरा नाम प्रकाश कुमार साहू है। मैं ग्राम अर्जुनी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी बुधेश्वरी साहू, बीना साहू है। इनके गर्भाशय में छोटे छोटे अंगूर के गुच्छों के समान गांठ हो गया था। उसको हम लोग वहाँ धमतरी में ही एक मैडम है पतंजलि की ही, उनको दिखाया, उन्होंने औषधि दिया। और हम लोग घर में बाबा जी को तो बहुत पहले से टीवी में फॉलो कर रहे थे, तो उनको देख देख के फिर योगा प्राणायाम शुरू किए और उसी को करते करते लगभग 2 से 3 महीने में ही वो पूरा गांठ ठीक हो गया। फिर बाद में हम लोग फिर से सोनोग्राफी करा के देखे तो गायब था, गांठ था ही नहीं, तो ठीक हो गया था पूरा। और मैं बाथरूम में गिर गया था
नहाते समय। तो मेरा टेल बोन, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे पूंछ के समान एक छोटी सी हड्डी होती है, वो टूट के अलग हो गया था, वहीं पर फंसा हुआ था टूट के। तो डॉक्टर को दिखाया तो वो बताया कि इसको निकालना पड़ेगा, अलग ही निकालना पड़ेगा काट करके, तो बगैर उसके रहना है, ऐसे बोले थे। लेकिन फिर अपन घर में ही फॉलो तो कर रहे थे बाबा जी को, तो उनको टीवी में ही देख के योगा प्राणायाम से ही ठीक कर लिया मैं। और वो कब ठीक हुआ मुझे पता ही नहीं चला। लगभग 1 साल तक मैं गाड़ी में बैठ भी नहीं सकता था चलाने के लिए, सीट में जैसे अभी बैठा हूँ ये भी बैठ नहीं पाता था, दर्द होता था मुझे बहुत, पूरा दर्द भर जाता था इधर। तो प्राणायाम कर के ही ठीक हो गया। तो मेरा टेल बोन ठीक हो गया, इनका गर्भाशय का जो गांठ था वो भी ठीक हो गया। और पतंजलि जो केश कांति तेल है उनको मैं पिछले साल 6 महीने पहले आया था सितंबर में, तो बाबा जी मेरे सर पे हाथ भी फेरे थे और तेल लगाया था मैं, करीब 1 सीसी लगाया हूँ मात्र केश कांति का। और अभी देखने वाले बताते हैं कि पीछे मेरा बाल आना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो फ़र्क तो पड़ा है। मैं 2020 से बीपी का दवाई नहीं ली हूँ और मेरा गर्भाशय का गांठ पूरा ठीक हो गया। हमारे घर में सामान जो है पतंजलि का ही आता है, धनिया, हल्दी, मिर्ची, मसाला जो है, तेल और टूथपेस्ट, ये तो परमानेंट है, वो दूसरी जगह का हम लोग प्रयोग करते ही नहीं है, वही आता है, हमको इसी पर विश्वास है। मैं विजय शंकर मौर्य गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरी उम्र जो है 60 वर्ष है। मेरे को सन 2002 में हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद मैं दवाई पे चलता रहा। फिर 2010 में मेरे को हार्ट अटैक हुआ, तो उस समय 3 जो है स्टेंट पड़े। उसके बाद फिर मैं दवाई पे चलता रहा। 2024 के दिसंबर के महीने में मेरे को जो है कुछ दिल में जो है ज़्यादा दर्द और पूरे सीने में ही दर्द हुआ। फिर मैंने जब से जो है दवा और चेकअप कराता रहा, फिर लास्ट में कराने के बाद जो एंजियोग्राफी कराया तो 6 नसें मेरी जो है ब्लॉक डॉक्टर ने बताया और बोल दिया कि जो है बाईपास सर्जरी करा लो। फिर मैंने जो है सर्जरी कराने के लिए तो मना कर दिया। फिर जो है कुछ टाइम ले करके कुछ दोस्तों से बात करके सोच समझ के फिर मैं पतंजलि में आया और यहाँ पे जो है मेरे को 1 हफ्ते में 50% तक जो है राहत मिली हुई है। हाँ, मेरा नाम अजय कुमार सिन्हा है, मैं भोजपुर बिहार का रहने वाला हूँ। 2023 दिसंबर में हमको डॉक्टर ने कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और किडनी का प्रॉब्लम बताया और उस समय मेरा PSA 36 था और क्रिएटिनिन 1.9 था। तो मैं सीधे वहाँ से चला गया मुंबई इलाज कराने के लिए। मुंबई में मेरा इलाज चला, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको कीमो लेना होगा। हम कीमो से मोल करते थे, हमको अंग्रेजी दवाई पर विश्वास नहीं है शुरू से। तो हमको बेटे का स्टाइटिस हुआ था, तो हमको आयुर्वेद से छिपा था, इसलिए मैं वहाँ से पूरा भाग करके यहाँ पर आ गया पतंजलि दिसंबर 24। और दिसंबर 24 में आने के बाद मेरा यहाँ से इलाज चला। 1 महीना के इलाज के बाद ही मेरा PSA 0 हो गया और क्रिएटिनिन 1.9 था, वो भी 0 के आसपास हो गया। अब मैं तुरंत लगभग ठीक हो गया। अब संस्था पालन किया है, खान पान और ऐसे कर करके अगस्त में 2 अगस्त को हमको अंग्रेजी दवा का एक रिएक्शन हो गया जो खाली पेट खाना था और सफेद दाग जो सबने लगा हाथ में और पैर। फिर मैं वहाँ से घबरा कर फिर यहाँ पर आया। आने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि इसकी चिंता नहीं कीजिए, चिंता कैंसर कीजिए और क्लिनिक कीजिए। फिर मैं वहाँ से उसी समय मैंने जो अंग्रेजी दवा चल रहा था, जो दवा उस दवा को मैंने छोड़ दिया और उसके बाद से मैं पूरा इस पर आया खाली सुई चलता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इलाज किया और इलाज करने के बाद मैंने जाँच कराता हूँ मेरा PSA और क्रिएटिनिन सेम वही है 0 अभी तक। लेकिन जनवरी में हमने दिसंबर में हमसे गलती हो गई कि हमने जूस पी लिया खूब बनी, शाम में जूस और सुबह में जूस पीने चलते हमको सर्दी हो गई, नाक बंद हो गया। नाक बंद होने से खान पान से मेरा बंद हो गया, खान पान बंद होने से मेरा फिर हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम 6 पॉइंट हो गया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर मैं भर्ती हूँ यहाँ पर और फिर मेरा यहाँ पर इलाज चल रहा है। और मेरा अभी PSA का एलोपैथी का प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन का, है ना। हीमोग्लोबिन हो जाने के बाद पता चल जाए। मैं नीना खुराना दिल्ली से आई हूँ। मेरी उम्र 65 साल है। मैं 1999 से अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित थी। जब से मैंने 20 साल तक तो मैं एलोपैथिक दवाइयों पे ही रही हूँ।
पर अभी 2-3 सालों से बिल्कुल भी दवाई नहीं खा रही हूँ। सिर्फ कपालभाति, लोम अनुलोम और प्राणायाम से ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाबा जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत परेशान थी, पर अब मैं बहुत निरोगी, बिल्कुल निरोगी हो गई हूँ। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। ओम। मैं सुरेंद्र कुमार हरियाणा से, ज़िला यमुनानगर से रहने वाला हूँ। मेरे को लगभग 5 महीने पहले पैरालाइज हो गया था और मैं इधर उधर डॉक्टरों पे जाता रहा, लेकिन आराम नहीं मिला। जैसे जैसे मैं टीवी पे देख करके योग प्राणायाम करने लगा तो मेरे को काफ़ी आराम मिला। लगभग 5 महीने जब मेरे को पैरालाइज हुआ था, 3 महीने तक तो घर वालों ने बाजू पकड़ करके और टांगे पकड़ करके योग कराया मेरे से, और 3 महीने के बाद मैं स्वयं योग करने लग गया टीवी पे देख देख करके। मेरे को लगभग 80% आराम आ गया है। और अब मैं वेलनेस पतंजलि में आया, 3 दिन मेरे को यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ पर योगा कराया, प्राणायाम कराया और थेरेपी कराई, मेरे को काफ़ी आराम मिला है यहाँ से। और मैं पतंजलि वालों को और स्वामी रामदेव जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ओम। मैं वनीता ठाकुर, हिमाचल प्रदेश मंडी से। मैं बहुत ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित थी। मेरे पापा रोज़ फ़ोन करके मुझे बोलते थे कि पहले स्वामी जी का टीवी ऑन कर और चैनल लगा और टीवी देख और एक्सरसाइज कर। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने, जो पीजीआई में डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। और मैं 15-15 ईंटों का वेट ट्रैक्शन लगाती थी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते थे। फिर मैं जब स्वामी जी के सानिध्य में हम आए तो हमने योग करना स्टार्ट किया और फिर इनसे पूरी तरह से जुड़ गए। आज मैं 1 वर्ष, इससे मैं 1 वर्ष में बिल्कुल ठीक हूँ और इतने बरस हो गए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आराम की ज़िंदगी जी रही हूँ। ओम। मैं रेखा नेगी, उम्र 57 साल, हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। मुझे बचपन से ही माइग्रेन और एलर्जिक खांसी की प्रॉब्लम थी। 2003 से स्वामी जी से जुड़ने के बाद निरंतर योग करने से 2 साल में ही मैं इस बीमारी से मुक्त हो गई थी। पर अब निरंतर मैं यहाँ बॉडी डिटॉक्स के लिए आती हूँ योग इसमें पतंजलि वेलनेस में, ताकि मैं स्वस्थ रह पाऊँ आगे के लिए भी। ओम। मैं नीमा नेगी, नैनीताल उत्तराखंड से। मैं बचपन से ही डिप्रेशन का शिकार थी। डिप्रेशन, एसिडिटी, बहुत सर दर्द हमेशा रहता था। उसके बाद हम स्वामी जी से मिले। वैसे हम स्वामी जी से बहुत साल पहले से जुड़े हुए थे। 2010 में स्वामी जी के पास आने का मौका मिला, तो उसके बाद हम सिर्फ योग और प्राणायाम करने से ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। अभी मैं भी यहाँ पे बॉडी डिटॉक्स कराने के लिए आई हुई हूँ। ओम।